यहाँ पर जो मैंने पहले पेपर लिया है वो है आपका मैथमेटिक्स बेसिक। तो आज हम बेसिक का पेपर सॉल्व करेंगे, स्टैंडर्ड वाला भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसके MCQs क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ द HCF ऑफ 360 एंड 64 इज 8। हमें दो नंबर गिवन है। सबसे पहला नंबर क्या है 360 और दूसरा नंबर क्या है हमारा 64। इन दोनों नंबर्स का HCF कितना है हमें गिवन 8। देन देयर LCM इज, हमें फाइंड क्या करना है, LCM फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए होता क्या है, अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर है उनका मल्टीप्लाई जो इक्वल होता है वो होता है LCM इंटू HCF के इक्वल। ठीक, इसमें आपको गिवन क्या क्या है 60 वो 360 और 64 क्या है आपके नंबर्स हैं। यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ क्या गिवन है हमें LCM निकालना है, उसमें कुछ नहीं लिखेंगे। HCF कितना गिवन है हमें 8। अब क्योंकि हमें LCM फाइंड करना है इसलिए 8 कहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ पर LCM हो जाएगा आपका 360 इंटू 64 अपॉन 8। 8 8 64। अब क्या करना है 360 की 8 से मल्टीप्लाई करनी है और मल्टीप्लाई करके जो आंसर होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखिए 0 तो ऐसे ही रहेगा, 8 6 48, 48 का 8 कैरी 4, 8 3 24, 24 प्लस 28, 24 प्लस 4 28। हमें 2880 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी जो होगा वो क्या होगा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द वर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ रेडियस कोन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स स्लैंट हाइट इज, आपको फाइंड क्या करना है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट किसे कहते हैं, जैसे कोन है हमारे पास, ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया होगा ये वाला, मतलब जैसे कोन होता है बर्थडे कैप होती है वो पूरा ऊपर का एरिया क्या होती है आपकी कर्व सरफेस एरिया होता है। स्लैंट हाइट होती है इसकी ये वाली हाइट, ठीक, नॉर्मल हाइट होती है इसकी ये और रेडियस यहाँ पे। अब फाइंड क्या करना है हमें स्लैंट हाइट फाइंड करना है। सबसे पहले हमें इसका कर्व सरफेस एरिया पता होना चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा हमारा पाई आर एल, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। आर हमें गिवन है, आर कितना है 7 है इंटू 7 इंटू एल। अब कर्व सरफेस एरिया कितना गिवन है हमें 550। अब करना क्या है, एल को तो यही रहने देना है 550। जब हम इन दोनों को हटाएंगे 7 से तो 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 कहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा। अब ये किससे कटेगा 11 के टेबल से, 11 2 जा 22 एंड 11 5 जा 55। अब 2 2 जा 4 2 5 जा 25, यानी हमारी स्लैंट हाइट कितनी निकल कर आई है 25। यहाँ पर 25 बी ऑप्शन है इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 25। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2 पॉइंट्स आर टॉस्ड टुगेदर। हमने दो पॉइंट्स को एक साथ उछाला है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑलमोस्ट 2 हेड्स, हमें क्या प्रोबेबिलिटी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें 2 हेड्स मिलेंगे। देखिए अगर हम दो कॉइन्स का टॉस करते हैं तब कितनी पॉसिबिलिटी बनती है। मान लीजिए हमारा फर्स्ट कॉइन है और ये सेकंड, इसमें हेड है टेल है, इस वाले में भी हेड और टेल है। क्या कंडीशन होगी, या तो आएंगे दोनों हेड या हेड टेल, ठीक। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, टेल हेड हो सकता है, टेल हेड, या फिर हो सकता है सिर्फ टेल टेल। ये 4 कंडीशन पॉसिबल है हमारी। अब देखिए यहाँ पे जो टोटल कितने इवेंट आ रहे हैं 4 इवेंट आ रहे हैं और इसमें सिर्फ 2 हेड कंडीशन दे रखी है। 2 हेड कितना है एक ही बार आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1/4। तो 1/4 यानी हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस कंडीशन में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² + bx + 1/4 = 0 हैज इक्वल रूट्स, यानी इसके रूट्स क्या है हमारे इक्वल हैं। तो अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है b की। मान लिया कि दोनों जो इक्वल रूट्स हैं वो है हमारे अल्फा एंड अल्फा, ठीक है, इक्वल रूट्स अल्फा अल्फा हो गए। अब ये कंडीशन होती है जब हम सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट।
ठीक है। ये कंडीशन कब होगी, जब अल्फा यानी इसके दोनों रूट्स प्लस हो रहे होंगे। इसे हम लिख सकते हैं 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस के b अपॉन 9, ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस के b अपॉन 2 इंटू 9, 2 इंटू 9 कितना आ जाएगा 18। अब नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो यहाँ पे अल्फा इंटू अल्फा इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म यानी 1 अपॉन 4 अपॉन में 9, ठीक। 4 9 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 इंटू 9। अब करना क्या है, अल्फा की वैल्यू हमने कितनी निकाली है -b, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे -b अपॉन 18 स्क्वायर, सबका स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 36 के इक्वल। अब जब स्क्वायर करेंगे, इसे रफ कर देते हैं, यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर, माइनस साइन हट जाएगा और यहाँ पर 18 इंटू 18, अब इज इक्वल टू 1 अपॉन 36, 18 2 सा कितना होता है हमारा 36 और 2 9 सा 18। अब यहाँ पर b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 9, जब इसमें से स्क्वायर हटता है तब यहाँ पर क्या आ जाता है रूट 9 आ जाता है, और रूट 9 को जब हम रूट से निकालेंगे तब ये हो जाएगा +-3, यानी b की वैल्यू क्या हो सकती है हमारी +-3, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ tan a is equal to 2 upon 5 then the value of 1 minus cos square a upon 1 minus sin square a is। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, इसमें सिर्फ पाइथागोरस लगानी होती है हमें। अब देखिए करते क्या है, एक आपने देखा होगा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, इसमें ये होती है हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये होता है आपका बेस। अब हमें दिया क्या है tan a दिया है, तो आप इसे tan a b एंड c मान लीजिए। tan a अगर ये है तभी ये परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि जो एंगल हमें गिवन होता है उसी के सामने वाली लाइन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। अब यहाँ पे tan a दिया है हमें 2 अपॉन 5, tan a होता क्या है, इसको अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। अब इसमें जो हमारा परपेंडिकुलर है वो है 2, बेस कितना है 5, निकालना क्या है हमें हाइपोटेनस। यहाँ पे लगा देंगे पाइथागोरस, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए मैं इसमें थोड़ा शॉर्ट फॉर्म से करवा रही हूँ क्योंकि सिर्फ ये एमसीक्यू बेस्ड है, यहाँ पर सिर्फ आपका करेक्ट ऑप्शन देखा जाता है, तो आप भी जहाँ तक हो इसे शॉर्ट तरीके से करके अपना टाइम बचा सकते हैं। अब हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है हमारा, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 25, 9 दोनों को प्लस करके जब इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, यानी हमारी हाइपोटेनस कितनी निकल कर आई है रूट 29। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे cos a की वैल्यू। cos a की वैल्यू क्या होती है, ये होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 5 अपॉन रूट 29। साइन a क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 29। अब इसमें वैल्यू लगाते हैं, यहाँ पर क्या है 1 माइनस cos की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 29, रूट में इसका स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 5 अपॉन 2 अपॉन रूट 29 का स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 25 और ये रूट में है, जब इसका स्क्वायर होगा तो सिर्फ 29 बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन 29। अब यहाँ पर हमें क्या करना है एलसीएम लेना है, जब एलसीएम लेंगे 29 की इधर मल्टीप्लाई 29 माइनस 25 और ये हो जाएगा 29 माइनस 4, ठीक। इसका जो डिनोमिनेटर आएगा वो नीचे चला जाएगा यानी 29 और ये वाला ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा दोनों का 29। 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 4 अपॉन 21। हमारा आंसर कितना आया 4 अपॉन 21, 29 है ये, 29 माइनस करेंगे तो 25।
यानी हमारी वैल्यू क्या आएगी 4/25 और 4/25 यानी डी ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है मीडियन एंड मोड ऑफ आर डिस्ट्रीब्यूशन आर 25 एंड 21। हमें मीडियन कितना गिवन है 25 एंड मोड कितना गिवन है 21। हमें फाइंड क्या करना है मीन फाइंड करना है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होगा, 3 मीडियन इज इक्वल टू होगा आपका मॉड प्लस 2 मीन, ठीक है। अब करना क्या है, 3 मीडियन जो वैल्यू हमें गिवन है वो लगाएंगे। मीडियन कितना गिवन था हमें 25 इज इक्वल टू मोड कितना गिवन था हमें 21 प्लस 2 मीन। 21 को इधर लेकर आएंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 71 माइनस 21 क्या हो जाएगा 2 मीन, ठीक। मीन फाइंड करने के लिए जो हमारा 2 है वो डिवाइड हो जाएगा, बट पहले माइनस कर लेते हैं। माइनस करके कितना आएगा, इसमें आएगा माइनस करके 54। अब ये 2 यहाँ से हटके कहाँ आएगा, डिवाइड में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 20, 2 7 जा 40, ठीक है। हमारा मीन कितना निकल कर आया है 27 और 27 यानी ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द लाइन रिप्रेजेंट बाय लीनियर इक्वेशन। आपको एक लाइन गिवन है जो लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, y इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू 4 इंटरसेक्ट एट पॉइंट। यानी हमें जो ये दो लीनियर इक्वेशन गिवन है ये दोनों एक दूसरे को एक p पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट कर लिया, हमें फाइंड क्या करना है, p के पॉइंट फाइंड करने हैं। देखिए इसे करने के दो तरीके हैं, दो नहीं बल्कि ज्यादा ही तरीके हैं। आप इसे कैसे कर सकते हैं, अगर आपको ग्राफ गिवन है तब आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक्स एक्सिस का ये पॉइंट होता है प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। हमें पता है कि पॉइंट जो इन्होंने दिया है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बीच में दिया है, तो यहाँ ना तो x 0 होगा, ना तो x 0 होगा ना ही y 0 होगा, मतलब x और y की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो इस कंडीशन पे अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पर y 0 कर रखा है, यहाँ पर x 0 कर रखा है, ठीक है। ये ऑप्शन कट हो जाता है, फिर उसके बाद हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शन। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट है मतलब यहाँ पर x भी प्लस का रहेगा और y भी क्या रहेगा, प्लस का रहेगा, तो यहाँ ये वाला ऑप्शन भी कट हो जाता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो आपका ये हो गया जिसमें आपको बिना पेन चलाए, बिना पेंसिल से सॉल्व करे आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। वरना दूसरा तरीका ये है कि x की वैल्यू तो आपको गिवन है, यानी x की वैल्यू हर कंडीशन में 4 आएगी, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। 4 पे ही कट करेगा और यहाँ पर y की वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, x की जगह पर y रख दीजिए, वो x की जगह पर वैल्यू 4 रख दीजिए, तो 4। अब x की वैल्यू कितनी आ गई 4, y की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी ये दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, 4, पे। इस कंडीशन पे भी हमारा जो ऑप्शन आएगा वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी 4, 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है sin 90 प्लस cos 60 अपॉन sec 45 प्लस tan 45। बस इसकी ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। इसमें कंडीशन ये है कि आपको ये टेबल याद होनी चाहिए कि टेबल में सारी वैल्यू है क्या। अब यहाँ पे sin 90 की वैल्यू लगाते हैं sin 1। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2। अब नीचे आते हैं हम sec 45, sec 45 क्या होता है, √2 और tan 45 की वैल्यू होती है 1। अब करना क्या है, 2 का एलसीएम लेना है, यहाँ पर 2 + 1/2 और नीचे √2 + 1। अब यहाँ पर जो 2 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 3/2 ब्रैकेट में √2 + 1। अब क्या करना है, हमें इसकी मल्टीप्लाई यानी रैशनलाइज करना है। इसे रैशनलाइज करना आपने 9th में सीखा होगा। रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो भी नंबर है आप उसके ऊपर और नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए अपोजिट साइन के साथ। यहाँ पर -1 जब मल्टीप्लाई करेंगे 3√2 - 1 एंड सेकेंड होगा आपका यहाँ पर √2²
माइनस 1 स्क्वायर, यहाँ पर 3 रूट 2 माइनस 1 और नीचे क्या आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 रूट 2 माइनस 1। अब ये आंसर मैच करते हैं, क्या ये आंसर इसमें दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द एपी सीरीज। हमें जो गिवन है यहाँ पर एक सीरीज गिवन है, आपको बताना है नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? सबसे पहले एपी सीरीज के बारे में आपको पता होगा, जो हमारा लास्ट टर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं? tn, ठीक। फिर फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? 14 एंड डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? डिफरेंस होता है आपका a2 माइनस a1 मींस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 19 माइनस 14, यानी d कितनी आ गया हमारा? 5 आ गया। अब एपी सीरीज में टर्म फाइंड करने का या फिर लास्ट टर्म फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। tn भी है हमारे पास, a भी है, d भी है, बस हमें फाइंड क्या करना है? n फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। 119 इज इक्वल टू 14 प्लस n माइनस 1, ये हमें फाइंड करना है, n को नहीं करेंगे कुछ, और d कितना है? 5। अब 14 को पहले इधर लेकर आ जाइए, ये ध्यान रखिएगा कि ये प्लस में है, ठीक है, प्लस में है तो इसको पहले हटाना पड़ता है, यानी हमें एक एक करके सारी चीजें अलग करनी पड़ती हैं। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो सबसे पहले जो प्लस में नंबर होता है या माइनस में नंबर होता है हम उसे हटाकर अलग करते हैं। जब हम उसे राइट से लेफ्ट में लेकर आएंगे, ये हो जाएगा माइनस 14 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। जब माइनस करेंगे कितना बचेगा? 105, यहाँ पर हो गया n माइनस 1 इंटू 5। 5 यहाँ से हटके कहाँ आ जाएगा? इसके डिवाइड में, ये जाएगा 21 टाइम्स में। अब n माइनस 1 इज इक्वल टू 21। देखिए यहाँ पर मैं डिवाइड छोटा छोटा करना नहीं सिखाऊंगी, आप 10th क्लास के बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो इतनी छोटी मोटी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अब n माइनस 1 है, यहाँ से हटकर जब ये राइट साइड में जाएगा ये क्या हो जाएगा? +1, यानी n इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 22। क्या 22 हमारे ऑप्शन में है? बिल्कुल है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? y axis divides the line segment joining the points -6 और 2 and 2, -6 in the ratio। हमें रेशियो फाइंड करना है। 10th क्लास की एक्सरसाइज है आपकी 7.2, ठीक है। इसमें देखिए एक लाइन सेगमेंट आपको गिवन है, इसका स्टार्टिंग का पॉइंट P मान लीजिए, ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या मान लेते हैं हम? Q, ठीक। P पॉइंट क्या गिवन है हमें? -6 और 2, ये हो गया आपका x1 और ये हो गया आपका y1, ठीक। अब यहाँ पे Q पॉइंट कितना गिवन है? 2, -6, ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा आपका y2। ये दोनों लाइन, ये लाइन जो है ये किसी एक पॉइंट से ब्रेक है, मतलब ये किसी रेशियो में डिवाइड है। मान लिया ये है, इसको पॉइंट दे देते हैं r। अब इसका जो रेशियो है हमें नहीं पता, इसलिए हम इसका रेशियो क्या मानेंगे? m1 और m2। जब ऐसी कोई कंडीशन होती है कि किसी लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड किया जाता है, तब उस कंडीशन में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो रेशियो वाला ही यूज किया जाता है, ठीक। ये किस पे डिवाइड कर रही है? इसे y एक्सिस पे। अगर y एक्सिस पे डिवाइड कर रही है तब उस कंडीशन में x क्या होगा हमारा? 0 और y ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हमें y की वैल्यू गिवन नहीं है, x की वैल्यू गिवन है। हम x के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। x इज इक्वल टू होगा x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। ज्यादा फर्क नहीं होता, यहाँ पे y आ जाता है। y वाला हम इसलिए लेके नहीं चल रहे क्योंकि हमें y की वैल्यू गिवन नहीं है। अब देखिए x क्या है? 0 है तो ये 0 रखेगा। x1 कितना है हमारा? -6 इंटू m1 प्लस x2 कितना है? 2 और इंटू m1, नीचे क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। m1 m2 इसके साथ 0 के साथ जाके मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, इसलिए ये पार्ट पूरा हट जाएगा, ठीक। अब बचा क्या हमारे पास? 0 इज इक्वल टू -6 m1 प्लस 2 m1, ये 2 है, ठीक। अब इसको उठाकर इधर लेकर आ जाइए, राइट से लेफ्ट में लेकर आइए, तो ये हो जाएगा 2m1 इज इक्वल टू 6m2